नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे धार से, जहां पर धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज अजीबोगरीब वाकया हुआ। साथ ही बात होगी रायसेन की, जहां रायसेन नगर के वार्ड क्रमांक 4 रामपुर मंदिर कॉलोनी वासी इन दिनों बहुत परेशान हैं और आलम यह है कि इस कॉलोनी की सड़क चलने लायक तक नहीं बची। वहीं छोटे छोटे स्कूली बच्चे इन सड़कों में गिर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज अजीबोगरीब वाकया रहा। यहां पर ग्राम बड़ी उमरिया में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें एक घायल परिवार जिसके 5 सदस्य जनसुनवाई में पहुंचे। घायल जितेंद्र की तो हालत इतनी गंभीर थी कि वो 1 घंटे तक जनसुनवाई कक्ष के सामने ही पड़ा रहा। यहाँ हर जनसुनवाई में जाने वाले बड़ी ही दुख भरी नजर से इस घायल व्यक्ति को देख रहे थे। पीड़ित परिवार के सभी सदस्य इंसाफ की गुहार जिला प्रशासन के सामने लगाते रहे। पीड़ित जितेंद्र चंद्रवंशी ने पत्रकारों को बताया कि हमने अपनी जमीन पर लहसुन बोए थे। जब लहसुन हमारे खेत के काटना शुरू हुए तो हम उसे देखने गए, पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमारे परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। साथ ही मेरे भाई का फालिया हथियार से हाथ काट दिया। और जितेंद्र ने आगे बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट तो की है, किंतु आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। साथ ही हमारा इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा है। जितेंद्र की पत्नी रेखा चंद्रवंशी ने बताया कि हमें घायल किया गया है। इस पर जिला प्रशासन ने पहले इन घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। जानते हैं इस विषय में जितेंद्र चंद्रवंशी एवं रेखा चंद्रवंशी का क्या कुछ कहना था। रेखा है सर मेरा नाम, बड़ा उमरिया रहती हूँ मैं। हम रात को वहाँ पे अरेस्ट चल रही थी, हम देखने गए। वो लोगों लहसुन उखाड़ रहे थे। हमको देख के वो मारपीट करने लग गए। वो बहुत सारे मनक थे और कालू सरपंच और वो राम प्रसाद, अमृत, कृष्णा सब थे सर। बहुत मारपीट करी। ये बताओ किस बात को लेके मारपीट करी है? सर वो है ना, हमारी चौकीदारी की ज़मीन हमारी है तो वो बोलते हमारी है, उसमें से भी आधा वो काटते हैं और ले जाते हैं। उनकी फसल काट ली उन्होंने, हमारी फसल पे भी वो कहते हैं कि हम काटेंगे। लकड़ी डंडे सब थे उनके पास, हथियार भी थे सर ने। वो जगदीश भी मिला हुआ है सर उसमें, वो भी बहुत साथ दे रहा है। बिलोदा वाले सर सुनाई तो नहीं हो रही है, खाली रिपोर्ट वो जायज़ की है पर सुनाई नहीं हो रही है हमारी। आपका नाम बता दो। नाम रेखा है। कितने घायल हैं आपके परिवार? 5 है सर। जितेंद्र चंद्रवंशी, नाम रहते हो? उमरिया बड़ा। अच्छा ये बताओ कि ये हालत तुम्हारी कितने करी है? राम प्रसाद, बलराम, अमृत, कालू सरपंच सब पानी। हमारे खेत के पास मशीन चल रही थी। हमने देखा कि हमारे खेत में चल रही है। वो लोग कटवाने का बोल रहे थे कि हम तुम्हारी फसल हम कटवाएंगे। हमें लगा कि हमारे खेत में चल रही है, हम ऐसे चले गए देखने के लिए। तो वहाँ पता चला कि वो लोग आपस में वही हमारी लहसुन उखाड़ रहे 50-60 लोग जन मिल के। उन्होंने हमें देख के हमला बोल दिया हम पे डायरेक्ट। पुलिस ने सुनवाई करी है? पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी थी पर अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कितने लोगों को, आपके परिवार के कितने लोगों को घायल करा हमने? तो हमारे 5 सदस्य घायल है साहब। अच्छा कहाँ से मारा है इनने? 3 हथियारों से मारा है? सर धारदार हथियार भी थे उनके पास, लठ वगैरह भी थी। तो मेरे भाई का हाथ फाले से काट दिया उन लोगों ने। अब क्या चाहते हो आप? ना हमारी फसल भी नहीं काटने दे रहे। अभी भी हमारी फसल ऐसे ही खड़ी है साहब। हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे, इलाज कैसे करवाएं साहब? ठीक है, नाम बता दो एक बार। जितेंद्र चंद्रवंशी। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने ही किसान व गरीब व्यक्ति के लिए हर संभव सहायता करने का डिंडोरी अपने भाषण में पीटते रहे, किंतु इन गरीब व किसानों योजना चलाने वाले हाथ जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएं तो जरा सोचिए, अच्छे मन की सेवा का भाव लेकर चलने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव योजना चलाने वाले अधिकारी व कर्मचारी किस हद तक भ्रष्टाचार करते हैं, ये उदाहरण सामने आया है।
धार में प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में ग्राम बखतगढ़ बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य नंदू पिता कोदर जाति भील छै ने शिकायत की है कि सोसाइटी में मृतक के नाम पर हजारों रुपए निकाले गए हैं, जिसका साक्ष्य सोसाइटी के कैशबुक में मौजूद है। शिकायतकर्ता नंदू पिता कोदर ने बताया कि लिखित शिकायत की संस्था का सदस्य भैरू पिता मिश्रिया निवासी भूरिया पाड़ा तहसील बदनावर का देहांत 10 जनवरी 2015 को हो चुका था, जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न है। इस सोसाइटी में मृतक के नाम से बचत अमानत खाता है। इस खाते से अलग अलग दिनांक से अलग अलग 65,000 की राशि खाता क्रमांक 475 से समिति के प्रशासक कुसुमलता व संदीप शर्मा के द्वारा निकाल ली गई है। जानते हैं इस विषय में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समिति बखतगढ़ नंदू पिता कोदर सदस्य का क्या कुछ कहना था। नंदू बस अब 2015 में मर गया सर बेरू मिश्रू मुसदेश हूँ वहाँ सोसाइटी को। ये बार बार पैसा निकालता है। हाँ, तो मर गया का नाम से निकाल रहे हैं। इसकी जांच की जाए। जांच कराओ। जांच करने का बोला। हाँ, आपका नाम बताओ। नंदू। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति के द्वारा ही फेसबुक पर किसी अन्य युवक के साथ उसका फोटो डालकर उसे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ग्वालियर के बरागांव की रहने वाली शबाना खान ने शिकायत की है कि वर्ष 2017 में उसका निकाह शोहरत अली के साथ हुआ था। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसके पति द्वारा दूसरी शादी करने की धमकी दी गई। बाद में ससुराल जन भी उसे जबरन घर से बाहर निकालने के लिए दबाव डालने लगे। मजबूरी में अपने मायके आ गई। उसके पति द्वारा अन्य युवक के साथ उसके फोटो फेसबुक पर डालकर उसे बदनाम करने की साजिश की गई। महिला की शिकायत पर एसपी ऑफिस में मौजूद सीएसपी मनीष यादव का कहना है कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जानते हैं पीड़ित महिला शबाना खान और सीएसपी ग्वालियर मनीष यादव का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? शबाना क्या हुआ है आपको? जी, निकाह करा शोहरत अली ने मुझसे 2017 में, और मेरे साथ रहती रही है जब से। अभी 1-2 साल से चले गए, इनके अम्मी पापा ले गए इनको यहाँ से भैया। उसके बाद में जाके नंगे नंगे फोटो और लिख के दूसरों के साथ डाल रहे हैं मेरे आईडी पे, फेसबुक आईडी पर। जब मैंने रोकना चाहा तो कहने लगे तेरी चप्पल घिसवा दूंगा, कोई नहीं सुनेगा तेरी। कौन फेसबुक आईडी फोटो डाला? क्या नाम है? मुझे उसका मालूम नहीं है वो बंदा कौन है, वो कौन नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि शोहरत अली डलवा रहे हैं वो फोटो। और इनका सायर अली, इनका भैया है एक जाहिद अली, और एक इनकी खाला का लड़का है समद बोलते हैं, वो भी पढ़ा लिखा है। तीनों चारों आते हैं, आड़े दिन मुझे धमकी देते हैं। इसलिए कि वो दहेज के चक्कर में दूसरी शादी करना चाहते हैं चोरी छुपे। वो मैंने करने नहीं दी। मेरी तो 2017 में करा था, लेकिन चोरी छुपे अभी शादी करना चाह रहे हैं वो। जी, मैं थानों में सब दूर गई, लेकिन कोई नहीं सुनता, कहीं भगा देते, कह देते बाद में आना। मुझे मालूम नहीं, समीर खान की कोई आईडी है। दूसरे बगल वाले उन्होंने पढ़ के बताया, बाजी आपके फोटो डले हैं इस पर, ये तो किसी और व्यक्ति के साथ डले हैं और लिखा है इस पे ऐसा ऐसा। जब मैं थाने में गई और जहाँ पर आई थी ये ऑफिस में लगाने के लिए, तो यहाँ कहती हाँ सुना है, देखेंगे, छानबीन करेंगे। उसको भी 8 दिन हो गए, जब फिर मैं आ जाएंगी। ये कहती पुरानी चाहूनी थाने चले जाना, आपकी मदद करेंगे वो पुलिस वाले। जी, शबाना खान नाम की एक महिला आई थी बड़ा बौड़ापुर से। वो 2017 में उसकी शादी शोहरत अली नाम के एक व्यक्ति से, बड़ा जोरा लापुर की रहने वाला है वो, उससे हुई थी। तो उसने उसको अपने घर से निकाल दिया है, उसका ये महिला का ये कहना है। और उसी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो उसका हस्बैंड है वो किसी अन्य माध्यम से, किन्हीं अन्य लोगों के माध्यम से उसके फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर डलवा रहा है उनके साथ क्लब करके। तो पूरे मामले को हमने प्रकरण को जांच में ले लिया है
और थाना प्रभारी पुरानी छावनी को पूरा मामला बता दिया है। इसमें साइबर से जो भी मदद हो सकेगी इसको लेकर के सोशल मीडिया से उनके अकाउंट जो डाल रहे हैं उसके फ़ोटो उनको निकाल करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी करने के लिए सब चीज़ें कर रहा है। हाँ, वो उसके पति को बुलवा कर ही पता चलेगा। जो जब तक दूसरे पक्ष को सुनेंगे नहीं तब तक इस चीज़ की सत्यता का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जब हम उसको पति को भी थाने बुलवा करके एक बार बात करेंगे। ठीक। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। रायसेन नगर के वार्ड नंबर 4 रामपुरा मंदिर कॉलोनी वासी इन दिनों सड़क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आलम यह है कि सड़क चलने लायक तक नहीं, जगह जगह सड़क पर पानी और गड्ढे सहित बड़े बड़े पत्थरों के होने से इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं और बीच सड़क में कीचड़ में गिर जाते हैं, जिससे कि उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। वहीं निकलने वाले वाहनों से भी कीचड़ उछलकर कपड़ों पर आ जाता है, जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं। रहवासी परेशान हैं। वहीं कॉलोनाइजर ने महंगे महंगे दामों पर प्लॉट बेचकर इतिश्री कर ली है। अब कॉलोनाइजर सड़क नहीं बनवा रहा है और रहवासी परेशान हो रहे हैं। रामपुर कॉलोनी की सड़क चलने लायक तक नहीं बची है। इस कारण रहवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारों की बेरुखी से आम जनता परेशान है और अब रायसेन कलेक्टर से कॉलोनाइजर पर कार्रवाई कर सड़क बनवाने की उम्मीद लगा रहे हैं, जिससे उन्हें सड़क की सुविधा मिल सके। वहीं इस मामले में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि मूलभूत सुविधा मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है और जल्द ही सड़क की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जानते हैं रहवासी नवाबपुर कॉलोनी संजय सक्सेना, मनीष दुबे और कलेक्टर रायसेन अरुण कुमार विश्वकर्मा का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम मनीष दुबे है। मैं भारत नगर गया था जी, वहाँ से वापस आ रहा था। क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में, क्या परेशानी हो रही? ये पानी भरा हुआ है जगह जगह जी, एक नाला है यहाँ से, लेकिन उसका निकास प्रॉपर नहीं है जी, इस कारण से दिक्कत है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को निकलने जाने में? पूरे कचड़े कपड़े दिन भर की हर कभी की परेशानी है ये तो, रोज की परेशानी जी। क्या उम्मीद करेंगे आप? नगर पालिका से निवेदन है कि वो इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार सक्सेना है। संजय जी, क्या समस्या आ रही है सड़क यहाँ पे? से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं इसी रास्ते से और यहाँ रोज गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, किताबें खराब हो गई और फिर स्कूल वाले अलग डांटते हैं, लेट हो जाते हैं तो। और हमें निकलने में बहुत परेशानी है। महिलाएं मंदिर जाती हैं, नवाबपुर मंदिर है, महिलाओं को भी निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और नहा धो कर निकलते हैं पूजन के लिए, पूरा सामान हमारा बेकार हो जाता है। आने जाने में बहुत परेशानी है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के पहाड़ी कोरवा समुदाय के दंपति अपने बच्चे के साथ त्रिपुरा में फंस गए। सरगुजा एसपी योगेश कुमार पटेल ने जानकारी दी। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरवा समुदाय का परिवार ईंट भट्टे में अच्छी मेहनताना पर काम दिलाने के नाम पर मानव तस्करी के शिकार पहाड़ी कोरवा हो गए। जब पहाड़ी कोरवा परिवार बीते 6 माह से ईंट भट्टे में जबरन काम करने को मजबूर हो रहे हैं। ईंट भट्टे का व्यवसायी पहाड़ी कोरवा समुदाय के दंपति के साथ मारपीट कर जबरन काम कराया जा रहा है। सीतापुर ब्लॉक के ग्राम देवागढ़ से लगे राजा आटा के रहने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय का परिवार है। उधर शासन प्रशासन से अपने घर लौटने के लिए गुहार पहाड़ी कोरवा समुदाय परिवार लगा रहा है। इधर सीतापुर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के ही शिक्षक ने शिकायत की और शिकायत के आधार पर मामले की जांच जारी है। जानते हैं थाना प्रभारी सीतापुर प्रदीप जायसवाल और क्या कुछ कहा। अभी मुकेश सिन्हा नाम के एक गुरु जी हैं जो कि अपना देवगढ़ में पढ़ाते हैं। वो शायद उस बच्चे को पढ़ाया हुआ है, तो उनके पास उनका नंबर था तो उनको कॉल किए थे वहाँ से कि हम लोग त्रिपुरा में थे, पहले काम करने के लिए यहाँ रांची गए थे और रांची से कोई सरदार है जो कि ईंट भट्टा में काम करने के लिए ज़्यादा पैसा मिलेगा कि त्रिपुरा में लेके गए हैं बोले हैं। और त्रिपुरा में वो कॉल करके बताया गया है कि उनको वो बंधक बना के रख लिया है, आने नहीं दिया जा रहा है और पैसा वगैरह भी नहीं दिया जा रहा है, खाली खाना खुराक दे करके काम कराया जा रहा है। तो सर इसमें अभी आवेदन प्राप्त दिए हैं, अपने आवेदन जो है आवेदन अपना किए हैं। वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया जाता है, बाद उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाती है। सर एसपी सर के संज्ञान में भी उनसे भी चर्चा हुई है आपकी? जी मैं उसको भेजा हूँ अभी जी। इस पे आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? जी ठीक है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट।
सिरोन तहसील के सबदलपुर गांव निवासी सियाबाई नामक महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए बताया कि सचिन और सरपंच ने फर्जी तरीके से उनके दस्तावेजों से खाता खुला और उसमें उनकी मनरेगा की मजदूरी मिलने पर उसे निकाल लिया। शुरुआत की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंची है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।